हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम क्या कर रहे थे? परसेंटेज चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज भी हम इसी चैप्टर की परसेंटेज की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बच गए थे, उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे और ये मेरा आज लास्ट लेक्चर होगा परसेंटेज चैप्टर पे। तो चलो शुरू करते हैं आज हम परसेंटेज चैप्टर के कुछ जो क्वेश्चन बचे उनके टाइप्स को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, in a college 40% of the students were allotted group A, 75% of the remaining were group B and remaining 12 students were given group C। तो फाइंड करो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। तो देखो देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरह करोगे। देखो, हमेशा आपने लेट कर मान सकते हो कि जो क्लास थी उसमें टोटल परसेंट स्टूडेंट कितने थे? 100%। मान लो आप 100 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब क्या बोलता है? देखो, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए। तो आप क्या करो, 100 का 40 निकालोगे तो 40 होता, तो मीनिंग जो 100 में से 40 स्टूडेंट थे उनको कौन सा ग्रुप मिल गया? ए मिल गया। अब 40 को मिल गया तो कितने बच के? 60 बच के। देखो आगे क्या बोल रहा है? 75% वर गिवन बी ऑफ। देखो, तो ये 60 स्टूडेंट बचे हैं, इसका 75%। तो देखो 60 का 75% निकालेंगे तो देखो तो ये कितना आ गया? 45। तो मीनिंग क्या हुआ? तो जो 45 स्टूडेंट्स थे उनको कौन सा ग्रुप मिला? उनको ग्रुप बी मिला। और जो देखो 60 में से अगर 45 को बी मिल गया तो बचे कितने? अब बच गए 15। तो ये जो 15 स्टूडेंट्स थे इनको कौन सा मिला होगा? ग्रुप सी मिला होगा। देखो, हमारे अकॉर्डिंगली 15 स्टूडेंट है, बट उन्होंने क्या बोला है? जो 12 स्टूडेंट है उनको ग्रुप कौन सा मिला? सी। तो मतलब 15 किसके बराबर है? 12 के बराबर। तो 1 किसके बराबर आ गया? 12/15। अब उसने पूछा है निकालो टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स मैंने 100 माने थे तो हम 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो हम इसको 5 से काटेंगे, ये आ गया 2 और ये आ गया 3 और ये 3 12 से कट गया 4 और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80। तो आप क्या बोलोगे? जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स थे वो कितने स्टूडेंट्स थे? 80। देखो, एक तो तरीका ये हो गया कि आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। देखो दूसरा तरीका क्या हो गया? देखो क्या बोलता है? देखो आप क्या मान लो, लेट कर लो एक्स स्टूडेंट्स थे, कुछ टोटल स्टूडेंट एक्स थे। तो क्या बोल रहा है? अगर 40% स्टूडेंट्स को अलॉटेड हुआ है ग्रुप ए, तो अगर 40 को हुआ तो 60 को, मीनिंग 60 तो बच गए। तो 60% की फ्रैक्शन, 60% आ गया तो 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। तो मीनिंग अगर 40 को मिल गया तो 3/5 बच गए। उसके बाद क्या बोल रहा है? 75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन बी। देखो, अगर 75% को मिल गया ग्रुप बी तो मतलब बच कितने गए? 25%। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो ये जो स्टूडेंट बचे हैं इन्हीं को ग्रुप कौन सा मिला हुआ? सी। लेकिन बोल रहे हैं ग्रुप सी कितनों को मिला है? 12 को मिला। तो एक्स हम इधर ही रहने देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 5 4 20 और 3 नीचे आ गया, 3 से कट गया 4, 4 इंटू 20 कितना आ गया? 80। तो हम क्या बोलेंगे? टोटल कितने स्टूडेंट्स थे इनिशियली? वो थे 80 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम इस तरह से निकालेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, राम स्पेंट 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन ट्रैवलिंग और लास्ट में सेव करता है वो 1500 रुपीज। तो फाइंड करो उसकी सैलरी। देखो, इसमें कोई रिमेनिंग वर्ड का यूज नहीं हुआ। जब रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट पहले तो हम मान लेंगे कि उसकी 100 क्या होगी? इनकम होगी, ठीक है। तो देखो अगर 100 उसकी इनकम है तो देखो क्या करता है? 40% वो सैलरी पे करता है, 20% और 40% फूड पे, 20% हाउस रेंट पे, 10% एंटरटेनमेंट पे और 10% ट्रैवलिंग के। और इस हम इस सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। देखो 40 प्लस 20 60, 70 और 80। मीनिंग क्या करता है? उसकी 100 इनकम है, 80 वो खर्च कर देता, तो सेव कितना करता है वो? तो सेव करता होगा वो 20%। लेकिन वो क्या बोलते हैं? सेव करता कितना? वो 1500 रुपीज। 1% किसके बराबर आ जाएगा? 1500/20, ठीक है। और पूछा क्या है? फाइंड इसी सैलरी। सैलरी हमने 100 मानी हुई थी। तो देखो हम इसको काटते हैं। देखो ये 750 आ गया और 750 को मल्टीप्लाई करोगे 7500, ठीक है। ये 75 आएगा। तो ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? उसकी सैलरी कितनी थी?
₹7500 उसकी सैलरी थी। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको फर्स्ट करवाया। देखो इनको अब हम डायरेक्ट तरीके से निकालेंगे। हमने शॉर्टकट पहले तो आपको लॉन्ग तरीका बताया, अभी हम डायरेक्ट शॉर्टकट में निकालेंगे। देखो क्या बोलता है, अ पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू यंगर सन एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग टू ट्रस्ट, ही इज लेफ्ट विद 10080 हिज इनकम। तो देखो अगर एक्स इनकम है तो देखो अगर 20% दे देता है तो 80% बच जाती है, तो मीन 4/5 फ्रैक्शन आ गई। उसके बाद अगर 30% अपनी यंगर सन को देता तो 70% 7/10 फ्रैक्शन आ गई। और उसके बाद देखो क्या बोलता है 10% रिमेनिंग ट्रस्ट, अगर 10% दे देता है तो कितनी 90%, तो उसकी फ्रैक्शन कितनी है 9/10। और उसके पास बच कितने जाते हैं 10080। एक्स इधर ही रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10080 5 10 इंटू 10/4 इंटू 7 इंटू 9। तो देखो हम इसको 4 से पहले क्या करते हैं, काट लेते हैं। देखो 4 से अगर हम करेंगे, देखो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 0। अब इसको किससे कर लेते हैं हम, देखो 5 + 2 7 9 से कर लेते हैं। देखो 9 से अगर करेंगे हम, देखो 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 8 0। ये 9 से कट गया, अब 7 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40। तो बस 40 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 20,000। हम क्या बोलेंगे, उसकी जो इनिशियली इनकम थी वो कितनी थी 20,000, तो इसकी इनिशियल इनकम थी 20,000। तो देखो अभी थर्ड क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। देखो क्या बोल रहा है, तो फोर्थ क्वेश्चन को, ए पर्सन लूजेस 75% ऑफ हिज इनकम इन फर्स्ट बेट 75। देखो एक कोई पर्सन है वो बेट लगाता है, तो वो 3 बार बेट लगाता है। फर्स्ट में भी वो 75% हारता है, सेकंड में भी 75% हारता है, थर्ड में भी वो 75% हारता है। और जब वो घर को जा रहा होता है तो उसके पास सिर्फ 2 रुपए बचे होते हैं। तो बताओ इनिशियली उसके पास कितने पैसे थे। तो देखो इसको भी एक्स मान लो, उसके पास इनिशियली पैसे थे। देखो अगर 75% हारता है तो 25% बच जाता है, तो 1/4 फ्रैक्शन। दूसरा भी देखो अगर वो क्या करता है 75% हारता है तो 25% बचाता है, तो 1/4 फ्रैक्शन। तीसरे में भी अगर 25% हारता तो 25 बचाता, 75 हारता तो 25 बचाता तो 1/4 फ्रैक्शन। लेकिन वो बचाता कितना है 2 रुपीज। तो देखो एक्स इधर ही रहेगा, 4 4 जा 16 इंटू 4 64, तो 64 ऊपर चला जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 128। तो मीनिंग जो पर्सन बैट लगा रहा था उसके पास इनिशियली 128 रुपीज थे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं हम प्रैक्टिस। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम यही आते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस। किसी विलेज की पॉपुलेशन या सिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे।
तो देखो ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%। इफ पॉपुलेशन वाज 50,000 इन स्टार्टिंग देन आफ्टर 2 ईयर्स। तो क्या बोल रहा है, कोई टाउन है उसकी पॉपुलेशन है ना वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है किस रेट से, 4% के रेट से। तो बोल रहा है कि अगर उसकी जो 2 साल पहले की पॉपुलेशन थी वो 50,000 थी, तो बताओ उसकी 2 साल के बाद वाली पॉपुलेशन कितनी होगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी करना है, देखो जो रेट दिया उस रेट की आपको फ्रैक्शन बनानी है। तो 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो देखो 25 हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है और ये ऊपर वाला होता है, ये इंक्रीज डिक्रीज और होता है, बट इधर बता रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो मीनिंग अगर पहले साल 25 थी तो नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, 26। अगर पहले साल में 25 थी तो नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, 26। देखो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 25 इंटू 25 हो गया, और इसको करोगे ये कितना हो गया 26। देखो 26 इंटू 26। देखो ये जब मल्टीप्लिकेशन करके आई, ये कौन सी पॉपुलेशन हो गई, ये हो गई प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट। और ये वाली होगी, ये आफ्टर 2 ईयर वाली होगी कि 2 साल बाद ये होगी। बट हमें जो प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 50,000। तो मतलब 25 इंटू 25 इक्वल टू 50,000। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 50,000 इन अपॉन 25 इंटू 25, और 2 साल के बाद वाले निकालने के लिए बोला, तो वो कौन सी है। देखो 26 इंटू 26 कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, ठीक है। 25 इंटू 25 का स्क्वायर जितना 625 होता है, ठीक है। देखो अब हम इसको काटते हैं, तो देखो ये कितना आ गया, 25 से काटा ये आ गया 2000, और फिर इसे काटेंगे हम, तो देखो ये कितना आ जाएगा 80, ठीक है। देखो 80 इंटू 676, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 0 0 से, ठीक है। उसके बाद 8, देखो 0, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 56 में 4 ऐड और 54। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आएगा, 54080। तो जो उसकी 2 साल वाली पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, 5080। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से निकालना है, सेम वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो इसको कैसे करना है, देखो क्या बोलता है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज, प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है, इट हैज बीन इंक्रीज्ड एनुअली एट द रेट ऑफ। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन विलेज आफ्टर, नहीं इधर पूछ रहा है कि 2 साल पहले की पॉपुलेशन बताओ। तो देखो क्या, पहले आप रेट देखो, रेट यहाँ पे भी 4% दी है, ठीक है। 4% की फ्रैक्शन 1/25। देखो अगर पहले 25 थी तो फिर 26 हो गई, 25 थी तो 26 हो गई। देखो जो मैं 2 बार कर रहा हूँ ये डिपेंड होता है टाइम पे। अगर आपको टाइम 3 ईयर दिया होगा तो आप 3 बार करोगे, अगर 4 बार दिया आप 4 बार करोगे, ठीक है। बट इधर 2 साल दिया तो मैं 2 बार करूंगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही थी 4% के रेट से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा जो आ गया 625, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कितना आ गया 676। देखो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन आ गई, और ये 2 साल की जो पीछे वाली पॉपुलेशन ये वो आ गई, 2 ईयर एगो वाली आ गई। देखो उसमें क्या बोल रहा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है कितनी है, 6760। तो मतलब 676 किसके बराबर है, 67600। मीनिंग इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो ये बनेगा। तो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या बोलेंगे, जो हमारी प्रेजेंट 2 साल वाली पॉपुलेशन है वो कितनी है, 62,500। क्या आएगा, 62,500। पॉपुलेशन का क्वेश्चन जब भी आएगा आपने इसको रेशियो मेथड से ही करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं।
देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मिक्सचर वाला क्वेश्चन है ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कोई 40 लीटर मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, तो जिसमें क्या है 10% वाटर है, तो क्या बोल रहा है, द वाटर टू बी एडेड टू मेक कंटेंट 20% इन न्यू मिक्सचर। तो देखो कोई मिक्सचर है 40 लीटर का, जिसमें जो पहले मिक्सचर था उसमें 10% वाटर है, तो बोल रहा है बताओ हम कितना वाटर उसमें ऐड करेंगे कि जो नेक्स्ट न्यू मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर की क्वांटिटी होगी वो 20% होगी। तो देखो यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, एक मिक्स मिल्क और कौन कौन सी हैं, एक है मिल्क और दूसरा कौन सा है, वाटर। ठीक है, एक मिल्क है और एक वाटर है। देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, जो मिल्क वाटर 10% है, देखो 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10, मीनिंग अगर 10 में 10% मीनिंग अगर वाटर एक है तो मिल्क कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, देखो आगे क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि बताओ हम कितना करेंगे वाटर ऐड की, जो मिक्सचर न्यू मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर 20% हो। तो देखो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो देखो इधर वाटर कितना होना चाहिए 1 और मिल्क कितना होना चाहिए 4। तो देखो उसने हमें बोला है वाटर ऐड करने के लिए, उसे हम मिल्क के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया हो, तो जब मिल्क के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो मिल्क हम अलग नहीं रख सकते, इनको हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। देखो अगर इसको इक्वल करना तो कैसे करना है, देखो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको हम करेंगे 4 9, इसको 4 9 से करेंगे और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो ये अगर 4 इधर इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और इधर 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो न्यू रेशियो बनेगी मिल्क और वाटर की वो क्या बनेगी 36:4, और दूसरी बनेगी 36:9। तो देखो अभी मिल्क की रेशियो थी वो सेम हो गई, क्योंकि मिल्क के बारे में वहां पे कुछ नहीं बोला। देखो ये इनिशियल मिक्सचर होता है, देखो इनिशियल मिक्सचर कितना हो गया 36 + 4 कितना हो गया 40, लेकिन मिक्सचर उसने बताया कितना था, वो भी हमें 40 बताया था, तो मतलब एक वैल्यू एक के बराबर हो गई। तो देखो अब देखो 4 से हमने वाटर को 9 बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाना है हमने 5 बढ़ाना है। ठीक है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो हम क्या बोलेंगे, अगर न्यू मिक्सचर में हमको वाटर की 20% क्या करना है, 20% कंटेंट करना है, तो हमें 5 लीटर उसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो कैसे करना है। देखो क्या बोलता है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट। तो देखो इस क्वेश्चन को जब भी करना, देखो आपने चीज याद रखनी, जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट में दो चीजें ही होती है, एक चीज होती है उसमें वाटर, जैसे हम कोई भी फ्रूट निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो जूस होता है और एक उसमें पल्प होता है, पल्प मीनिंग जिस चीज को हम खाते हैं। ठीक है, तो देखो जो फ्रूट होता है ना उसमें जो चीजें हमेशा सेम थ्रू आउट रहती है वो होता है उसका पल्प। देखो जब भी हम फ्रूट को ड्राई करते हैं तो ड्राई होने पे क्या होता है, जो उसकी पानी की क्वांटिटी है वो खत्म हो जाती है, बट जो उसका पल्प होता है वो रिमेन रहता है। तो देखो इसको हम डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, देखो क्या बोल रहा है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। देखो अगर इसमें 68% वाटर है तो पल्प कितना होगा, 32% होगा इसमें पल्प, और ये फ्रेश फ्रूट है, बट बताए किसने, उसने फ्रेश फ्रूट बोले कितने हैं 100 kg है, इक्वल्स टू किसके बराबर करना है, देखो क्या बोल रहा है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg, और देखो ड्राई फ्रूट है जो उसमें कितना कंटेन है वाटर 20% वाटर। देखो इसमें 20% अगर वाटर है तो इसमें पल्प कितना होगा, इसमें पल्प होगा 80%, और यही हमने निकालना था कि ये ड्राई फ्रूट हम कितना निकाल सकते हैं। तो देखो डी यहीं पे रहेगा, इक्वल्स टू 32 इंटू 100/80। ठीक है, ये आ गया 80। देखो इसको 8 के अगर आप 0 0 काट लो, और देखो इसको आप 8 से काट लो, 8 4 सा 32, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40। तो हम क्या बोलेंगे, हम ड्राई फ्रूट से कितना, फ्रेश फ्रूट से हम कितना ड्राई फ्रूट निकाल सकते हैं 40 kg। तो ये इसका आंसर आया। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन जब भी आपको मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा तो देखो जिस चीज को उसने रिप्लेस या चेंज करने का बोला होगा आप क्या करोगे, आप उसको चेंज करोगे, जिसके बारे में नहीं बोला उसकी रेशियो को आप इक्वल करोगे। जैसे आप इक्वल करोगे तो आपको पता लग जाएगा उसका आंसर निकालने का। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आता है, उसको हम कर लेते हैं सॉल्व।
देखो ये आगे पासिंग वाले क्वेश्चंस। देखो इस क्वेश्चंस को कैसे हम पेपर में डील करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 210 मार्क्स। और अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है वो क्या करता है, अगर 55% मार्क्स लेता है और पास हो जाता है विद 240 मार्क्स, तो फाइंड करो पासिंग परसेंट। तो देखो इसको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो जब एक कोई स्टूडेंट 25% मार्क्स लेता है तो वो कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, 210 मार्क्स से। बट अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है, अगर वो 55% मार्क्स लेता है तो वो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा ले लेता है, 240। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 55 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30%। ऐसे हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट इस तरह आगे माइनस का साइन लगा हुआ तो ये ऐड होंगे। तो 240 प्लस 210 कितना हो जाएगा, 450। देखो 30% किसके बराबर है, 450 के बराबर है। तो 1% निकालेंगे तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 450 अपॉन 30। ये इससे कट गया और ये कितना आ गया, 15। तो 1% किसके बराबर आ गया, 15। देखो ये 1% आएगा, उसको जहां तो इसके साथ डिवाइड करो या इसके साथ डिवाइड करो, मैं 210 से डिवाइड करूंगा। तो 210 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा। देखो तो 15, 51 जा 15, ठीक है। और कितना बच गया, 15 1 जा 15, 60 और 15 4 जा 60। मीनिंग ये कितना आ गया, 14% आ गया। तो देखो अगर उसको 25% मार्क्स मिल रहे थे ना, तो उसको कितने कम परसेंट मार्क्स मिल रहे थे, 14% मार्क्स मिल रहे थे। तो अगर 25 में प्लस 14 में ऐड कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा, उसको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, 39% मार्क्स चाहिए थे। देखो इसमें मैंने ऐड क्यों किया, देखो क्योंकि उसको 210 नंबर कम मिले हुए थे। तो देखो 210 नंबर की मैंने परसेंटेज निकाली, वो निकली 14%। तो मुझे पता चल गया कि इसको 14% नंबर कम मिले थे। आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, अगर आप इसको देखो डिवाइड करके चेक करो। देखो अगर आप 240 को 15 से डिवाइड कर रहे हो, देखो कर लेते हैं। देखो 15 को 15 वन जा 15, ठीक है, 15 वन जा 15 और कितना 9 और ये आ गया 6 16। देखो ये आ गया 16%, बट ये उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे। देखो उसके टोटल मार्क्स थे कितने, 55%। अगर 55% में मैं 16 माइनस कर दूं तो ये कितना आएगा, ये भी 39% आएगा। तो चाहे आप यहाँ से करो चाहे आप यहाँ से करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ तो वो आपको पासिंग परसेंट पूछेगा, जहाँ आपको मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा। तो देखो मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो पता आपको 1% 15 के बराबर आया तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के। तो अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछता तो आपने क्या बोलना था, इसके 1500 मैक्सिमम मार्क्स हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, सेम क्वेश्चन है, ओनली वैल्यू चेंज। तो देखो क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट अगर उसको 36% मार्क्स मिलते हैं तो वो 32 मार्क्स से फेल हो जाता है। बट अगर दूसरा स्टूडेंट 48% मार्क्स लेता है तो वो कितने मार्क्स ज्यादा ले लेता है, 64। तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 12%। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 96। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर। तो ठीक है 1% किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। उसने पासिंग परसेंट पूछी है तो हम क्या करेंगे, 32 को 8 से करेंगे डिवाइड, या क्या 4%। मीनिंग 36% में उसको 4% कम मार्क्स मिले थे, तो 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40%। तो उसको 40% मार्क्स की नीड थी। इस क्वेश्चन को जब भी पेपर में आएगा हम इसी तरह से इसको हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट टाइप देखो, अभी इलेक्शन के क्वेश्चन आगे।
तो देखो अब इलेक्शन के क्वेश्चन है, ये किस तरह हम इसको करेंगे पेपर में सॉल्व। देखो क्या बोल रहा है, एक इलेक्शन हो रही है जिसमें दो कैंडिडेट हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड एंड 10% डू नॉट वोट्स एंड विनर गॉट 70%। तो देखो इसको हम डायरेक्ट तरीके से ही करेंगे। देखो क्या करेंगे, देखो एक्स मान लो आप वोटिंग लिस्ट थी, तो देखो क्या बोल रहा है 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। अगर देखो 10% वोट इन डिक्लेयर्ड होंगे इनवैलिड, तो मतलब 90% तो वैलिड होंगे, तो 90% की फ्रैक्शन आ गई 9/10। देखो आगे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 10% डू नॉट वोट। अगर 10% ने वोट नहीं किया तो 90% ने तो वोट किया, तो 90% की फ्रैक्शन कितनी आ गई 9/10। उसके बाद देखो क्या बोलता है, जो विनर है ना उसको कितने वोट्स मिल रहे हैं 70% ऑफ द वैलिड वोट, और वो जीत रहा कितने वोटों से 7290। देखो अगर एक कैंडिडेट है जीतने वाला, अगर उसको 70% मिल रहे हैं, तो जो हारने वाला उसको 30% वोट मिल रहे होंगे। तो देखो ये कितने मार्जिन से जीत रहा है, इससे इसको 40% मार्जिन से जीत रहा है। तो 40% की फ्रैक्शन किसके बराबर होगी 2/5। तो लेकिन वो बोल रहा है बोर्ड कितनों से जीत रहा है 7290। एक्स यहीं पर रहेगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 7290 10 10 5, देखो 9 9 और 992, देखो 2 से कट गया, ये आ गया 5, देखो 9 से काटो 9 9810, फिर इसको काटो ये कितना आ गया 90। तो देखो ऊपर कितना आ गया 90 इंटू 10 इंटू 25। तो देखो 90 इंटू 900 इंटू 25, तो 920 को इसके 2250। तो हम क्या बोलेंगे 22,500 वोट मिले हैं टोटल जो वोटिंग लिस्ट में थे। ठीक है, नहीं उसने पूछा था वोटिंग लिस्ट, हम क्या बोलेंगे 22,500 टोटल कितने थे जो वोटिंग लिस्ट में थे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से निकलेगा। देखो इसमें भी क्या बोल रहा है, देखो हम एक्स ले लेते हैं वोटिंग लिस्ट। देखो क्या बोल रहा है 10% डिड नॉट वोट। अगर 10% ने वोट नहीं किया तो 90% ने किया होगा, तो उसकी फ्रैक्शन 9/10। उसके बाद देखो बोल रहा है 11 1/9%। देखो इसकी मैंने जब आपको फ्रैक्शन सिखाए तो उसमें बताया था कि 11 1/9 किसके बराबर होता है 1/9। मतलब अगर 1/9, अगर 1/9 में एक वोट नहीं कर रहा है तो मतलब 8/9 वोट कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, अगर विनर को 75% मिल रहा है, हारने वाले को 25% मिल रहे होंगे, तो किस मार्जिन से जीत रही है 50% मार्जिन से जीत रहा है। 50% की फ्रैक्शन आ गई 1/2, और जीत कितने वोटों से रहा है 2000 वोट से जीत रहा है। तो देखो एक्स यहीं पे रहा 2000 10 इंटू 9 इंटू 2/9 इंटू 8। तो देखो इसको काटो 9 कट गया, ये आ गया 4, इसको 4 से काटोगे तो 500। तो 500 इंटू 10, एक्स किसके बराबर आ गया 5000 के। तो हम क्या बोलेंगे वोटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट थे, वो थे 5000। तो देखो अब लास्ट क्वेश्चन बच गया। देखो क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय, देखो न्यूमिनेटर को मैंने मान लिया x और डिनोमिनेटर को मैंने मान लिया y। तो देखो क्या बोल रहा है न्यूमिनेटर हो गया इंक्रीज 200%। तो देखो कोई भी चीज होती है ना वो खुद में 100% होती है। तो देखो अगर 200% इंक्रीज हो रहा है तो मीनिंग वो कितना इंक्रीज हो गया, टोटल कितना 300% इंक्रीज हो गया। ऐसे डिनोमिनेटर देखो खुद कोई भी चीज हो खुद 100% होती है, तो अगर 350% इंक्रीज हो रही है तो मतलब ये कितना हो गया 450% हो गया। जो ये इंक्रीज होने के बाद जो फ्रैक्शन बन रही है वो कितनी बन रही है 5/12। तो देखो हम क्या करते हैं इधर ही काट लेते हैं, इसको परसेंट से कट गया, इसको हम काट लेते हैं। देखो 0 0 से कट गया, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3, तो x/y किसके बराबर आएगा 5/12। 3 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, ठीक है 3 से कट गया 4, 5/8। तो हम क्या बोलेंगे जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो कितनी थी 5/8। सो स्टूडेंट्स आज हमारा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स आप खुद बताओ कि आप कौन सा चैप्टर आगे करना चाहते हो। देखो मेरे पास 2 चैप्टर का ऑप्शंस हैं, जहाँ तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊंगा, जहाँ मैं टाइम एंड वर्क आपको करवाऊंगा। तो जिस चैप्टर को भी आप करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।